आखिर क्या था इसका रहस्य, जो स्थित है दौसा जिले राजस्थान की सरहद पर। 8 फीट के 3 दरवाजे, जिनमें से एक दरवाजा तो 12 फीट का रहा है। ऐसा था जस्ट आगे दोनों साइड होता था, ये करते थे, उनकी परमिशन से अंदर प्रवेश मिलता था। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे घोड़े भी खड़े हो जाते थे उन लोगों के। और यहाँ पे देखो ये दीवार में गड्ढा भी हो गया, तो ये पूरा एरिया घोड़ों के ऊपर ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद इसके नीचे कोई पानी का टैंक वगैरह रहा हो। और ये मेन दीवार जो कि 6 से 7 फीट नहीं तो ये जो दीवार है इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं कम से कम 12 फीट की चौड़ाई है। और ये दूसरा दरवाज़ा तो जिसलिए आज तक ये टिका हुआ है। और ये जो पत्थर है ना वो इसी पहाड़ से निकले थे, लाल कलर के, इनसे ही बनाए। देखो कितना बड़ा आसार है, देखा इतना बड़ा आसार। धीरे धीरे आगे बढ़ते और फिर मैं इधर दिखाता हूँ आपको उल्टे हाथ की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं ये उस समय का विशाल टैंक या कहें कि बावड़ी, जिसमें बरसात का पानी स्टोर होता था और आज भी होता है अगर बरसात अच्छी हो जाए तो। और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं वो नीचे जाती हैं। और कहाँ देखिए वो आपको छेद नज़र आएगा, दिख रहा है वो होल। तो ये होल है कि बारिश का पानी इन होलों से आता था और इसमें गिरता था। अब इधर पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये बुर्ज है बेसिकली। यहाँ पे देखो इस तरीके से इस बावड़ी के बगल तो हमें दिखता है कि ये सुरंग गोल गोल घूमना ही जाना चाहता था, क्योंकि पता नहीं कब किससे सामना हो जाए। भूत प्रेत का डर नहीं था, डर था किसी जानवर का। वापिस हो लिया, रास्ता बना हुआ है, तो इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं। और फिर ये सीढ़ियाँ देखिए, ये सीढ़ियाँ कैसी हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और फिर अचानक दीवार आ जाती है ऊपर छत। आखिर फिर बनाई क्यों गई थी ये सीढ़ियाँ? कुछ तो रहस्य था जो इसके साथ ही सिमट कर रह गया, जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। पर अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर बताइए। चलते हैं इस रहस्य में बुर्ज को चढ़ रही हाजिर टैंक के बगल में से, और इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा, घास फूस से ढक चुका है। और हमें बहुत सेफली जाना पड़ेगा क्योंकि इस जगह पर घोड़िया और सांप आम बात है। वो आना हमारी रक्षा करना वैसे पर आ जाता है। ये जो देख रहे हो ये निगरानी के लिए पॉइंट है, ये अपने हथियार चलाने के लिए पॉइंट है नीचे की तरफ। ऊपर वही पटाख से योगा लगाया गया है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं इसके, आ जाइए। बालाहेड़ी किला किस तरीके, छोटी सिटी और बड़ी सिटी। देखो ऊपर भी ये पॉइंट्स बनाए गए। यहाँ से वो पीछे वाला किला दिखाई देता है, पूरा संपूर्ण किला। ये बाहर की चौकी हुआ करती थी। इधर चलते हैं अपन, तो इधर वो बुर्ज जो तोप के लिए बनाया जाता था, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था ये किसी भी किले का। और इसी बुर्ज में आपको दिख रहे होंगे वो दर्शाते हैं कि इस बुर्ज में नीचे जाने का रास्ता भी होता था। तो हम धीरे धीरे वहाँ चले। इसके बीच में एक उभरी हुई सतह रखी गई है, शायद ये झंडे लगाने के लिए एक स्थान रहा होगा इस किले का। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे अपन, और फिर अपन प्रस्थान करेंगे। ये भी मेन दरवाज़ा है लेकिन यहाँ झाड़ फूस है, तो पल्ली साइड से घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो जो बुर्ज है ना ये। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी रास्ते पे। और जब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये एक परकोटा दिया गया इस महल से पहले। और ये दीवार देखो कितनी मोटी है। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, इसलिए ये पॉइंट्स बने। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये देखो ये पार्टी जिस पे हम खड़े हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बुर्ज के चारों तरफ घूमते हुए। दीवार का आसार आपको आश्चर्यचकित कर देगा। तो यही चीज़ें होती थी कि क्योंकि पहले जीत हार किले से हुआ करती थी। किला जिसने जीत लिया वो जीत गया जंग। अब चाहे कितने सैनिक मरे हो। ये फिर दूसरा बुर्ज सेम वही पैटर्न, गोल होते थे ताकि हर दिशा में नज़र रखी जा सके। यहाँ पे ये गड्ढे वड्ढे मिले करेंगे, वहाँ पे झाड़ियाँ लगाई, शायद पेड़ लगाया होगा किसी ने। और ये आके एक बुर्ज आ जाता है उस साइड का, वहाँ है आगे की है ये नहीं कह सकते, लेकिन देखने पे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पीछे की दीवार है ये। और फिर यहाँ से आपको नज़र आएगी वो बावड़ी। आप छोटे छोटे ये लेवल बताया करते थे, ये बीच में डिवाइडेशन, और ये पूरी बावड़ी का दृश्य। और ये भी एक बुर्ज है, जैसे आगे की तरफ हम खड़े थे पर ये ढह गया है, ये पीछे की। मतलब इतने पॉइंट्स देखने के बाद ये तो तय होता है कि इस किले पर खतरा ज़्यादा था, इसको लोग
आक्रमण और जीतने की सोचा करते थे। ये बुर्ज है, ये पीछे का रास्ता। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ पे आपको ये भव्य महल का पीछे का दरवाज़ा, ये जो पॉइंट्स हैं ये बैठने के लिए सैनिकों के दरवाजे के पॉइंट्स भी रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये सिल्ले लगा के यहाँ से एक आपको दिखाता हूँ, स्टोरेज गुप्त हुआ करता था। ये वो स्टोरेज हुआ करता था जिसमें जो है हथियार छुपाए जाते थे। और कुछ लोग इस जगह आते हैं, खोज करते हैं और ये जो है दर्शाते हैं कि यहाँ पर खजाना है, तो उसके चक्कर में खुदाई उदाई भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट्स में दिखा देता हूँ, ये मोर के निशान है। ये बुर्ज के नीचे का तहखाना जिसमें चमगादड़ की बदबू बहुत भयंकर आ रही है। कुछ नहीं है अंदर, सिर्फ बने हुए हैं, एक ये इधर और एक ये इधर, बीच में गैलरी। तो ये पूरा ओपन चौक छोड़ा गया है जहाँ पे बीच में विशाल पीपल का पेड़ उग गया है और यहाँ पे ही वो गड्ढा भी है जो बीचों बीच इस महल के स्टोरेज हुआ करता था टैंक का। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक बहुत बड़ी चौकी रही होगी सुरक्षा पॉइंट से जयपुर रियासत की। इसको देखकर तो ऐसे ही तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ। ये रास्ता भी बना हुआ है, यहाँ पे बकरी चराने जाते हैं वो लोग दिखाया करते हैं अक्सर। और ये पीछे का एरिया इस दीवार का महल का। और ये देखो इसमें बेसिकली 6 बुर्ज लगे हुए हैं, देख रहे हो आप, 1 2 3 अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद तो है ही बुर्ज बाहर की तरफ 4, तो ये अंदर की तरफ 6 बुर्ज हैं, है ना गजब। और इसमें तो छेद भी हुआ पड़ा है यहाँ पे। ये अंदर जाने के लिए छेद ही बना हुआ है जो अंदर तहखाने में जा रहा है। इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये है तहखाना छोटा जहाँ छिप के रहते थे लोग। और ये ऊपर की खिड़की जिसकी अभी भी छज्जे का आसार बचा हुआ है। बड़ा दुख होता है इन लोगों इस चीज़ को तहस नहस होते देखते हुए। वहाँ से शुरुआत निकल के आए थे। ये भी एक बुर्ज है जो खाली हो चुका है टूट टूट के अंदर से, और इस तरीके से बना होता था। नीचे दिया जाता था एक तहखाना जहाँ पे छिपा जा सके, और यहीं से शायद बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, सुरंग भी। ये लास्ट दीवार का आसार, ये पूरा किला। और लेकिन इस किले को हमें देखकर एक चीज़ महसूस हुई